गोरक्षबालं गुरुशेषपालं शेषाहिमालं शशिखण्डबालं कालस्य कालं जिते जन्मजालं वन्दे जटालं जगदब्जनालं शैलीशृङ्गी सिरजटा जोली भगवा बेश कानन कुंडल भस्मलसे शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम उन्मुनि कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हसे खेले न करे मन भंगा ते निहचल सदा नाथ के संगा। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, अगर आपको ध्यान लगाना है तो सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न रखो। हंसते हुए खेलते हुए उस परम तत्व का, उस परमात्मा का ध्यान लगाए। परंतु अपनी हंसी और अपना खेलना, हंसे खेले न करे मन भंगा, मतलब ऐसी हंसी नहीं होना चाहिए कि जिस हंसी से मन का भंग हो, मन का भंग नहीं हो। ऐसी हंसी, ऐसा आनंद लेते हुए खुश रहो। वही हमेशा आते निहचल सदा नाथ के संगा, वही हमेशा नाथ के संग रहता है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होय। संत समागम और हरि कथा ये दोनों दुर्लभ चीज है। क्योंकि सूत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, और धन दौलत ये पापी इंसान के पास में भी होती है, गुनहगार के पास में भी होती है। किंतु संतों की संगत और हरि की कथा मतलब सत्संग किसी पुण्यवान को ही मिलता है, जिसका कई जन्मों का पुण्य हो, जिसका पूर्व सुकृत अच्छा हो, जिसके संस्कार अच्छे हो, जिसकी संस्कृति अच्छी हो, उसी को संतों की संगत और संतों का सत्संग मिलता है। ये दुर्लभ है। बहुत बड़ा बंगला कोई एक व्यक्ति बना सकता है, पर एक छोटा मंदिर नहीं बना सकता। क्योंकि अगर एक छोटा मंदिर बनाएगा तो उसमें अहंकार पैदा होगा कि ये मंदिर हमने बनाया, इस भगवान को हमने बिठाया है। तो इसी प्रकार से एक मंदिर अगर बनाना हो तो इंसान को भिक्षा मांग के बनाना चाहिए। अगर कोई धर्म का कार्य करना हो तब सबसे सहयोग लेके सबको जोड़ के धर्म का कार्य करना जरूरी है। धर्म के कार्य के अंदर अहम भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए धर्म का कार्य व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म, सनातन धर्म कोई व्यक्तिगत संज्ञा का नाम नहीं है। सनातन धर्म एक सार्वजनिक और इस विश्व से संबंधित शब्द है। अगर हम सनातन में हैं, सनातन धर्म को अगर मानते हैं तो हमें अपनी संस्कृति को भी मानना पड़ेगा। अगर हमें जीना है, जीने की उम्मीद है, तो जीने की पॉजिटिव आस्था बना के जियो। किसी भी परिस्थिति से डरो मत, किसी भी परिस्थिति का सामना करो, किसी भी संकट का सामना करो, किसी भी बीमारी का सामना करो, उससे भयभीत होके अपने आप को नकारात्मक नहीं बनाना। अगर हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बनाना अगर चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है गुरु महाराज के सोहम नाम की भजन की। सोहम अहम ब्रह्मास्मि, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इन सब का अगर सार अगर कुछ है तो वो है अहम ब्रह्मास्मि। उसे कहते हैं तत्वमसि महावाक्य। जिसने खुद के अंदर ब्रह्मांड को, 21 ब्रह्मांड ब्रह्म को खोज लिया, वही आप ही करता, आप ही देव है। उस ब्रह्म को खोजने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन और गुरु की कृपा दृष्टि। क्योंकि मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेले में रह जाती चूक। गुरु तो अपना शब्द, अपने मंत्र की फूक शिष्य को दे देता है, पर उस मंत्र की फूक को, उस शब्द को ग्रहण करके, उसको अपने हृदय में उतार के, उसके अनुसार कार्य करते हुए उस परम तत्व में लीन होके इस सृष्टि के अंदर धर्म का अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने की शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो शक्तिपात वाले गुरु के पास में जाके उनके चरणों में लीन होके उनसे शरण जाओ।
जरूर आपके जीवन का उद्धार होगा। सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। बहुत कुछ है सृष्टि में, बहुत कुछ है, खाली आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। अहंकार को दमन करने की और सहनशीलता रखने की शक्ति होनी चाहिए। जब आप अहंकार में रहेंगे, अहम भाव में रहेंगे, तो हर चीज को अहम को महत्व देते हुए आप देखेंगे तो आप कुछ भी खोज नहीं पाएंगे। जब आप किसी परम तत्व पे समर्पित हो जाएंगे, जो भी कुछ है तेरा है, मुझे जो कुछ चाहिए वो तू जानता है, ऐसी भावना से अगर समर्पित आप हो जाएंगे, जिस प्रकार से राम रस मतलब नमक जल में घुलने के बाद में वो जलमयी हो जाता है, उसी प्रकार से उसके नाम में अपने आत्मा को ऐसे घोल दो, ऐसे घोल दो कि आत्मा परमात्मा में विलीन होके परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो परे है वो परमात्मा है। कोई खुलेआम नहीं कर सकता कि ये जो आवाज हो रही है परमात्मा की आवाज है, लेकिन हम अनहद नाद के द्वारा उसकी अनुभूति ले सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि इस चीज को हम जो स्पर्श कर रहे हैं वो परमात्मा का स्पर्श है, किंतु सुषुम्ना के ऊर्ध्व गमन से उसके स्पर्श की हम अनुभूति कर सकते हैं। कोई चर्म चक्षु से देख के कह नहीं सकता कि ये परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन दिव्य अंतर चक्षु के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा हम उस परम तत्व का दर्शन कर सकते हैं। कोई जीवा पे चाख के नहीं बता सकता कि ये परमात्मा का स्वाद है, किंतु हम बंकनाल में जब हम ऊपर की जो जबान है तालू के अंदर खेचरी मुद्रा के द्वारा अपने जबान को प्रविष्ट करेंगे, तो हम बता सकते हैं कि परमात्मा की अमृत धारा किस प्रकार से है। उसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि ये परमात्मा की खुशबू है, पर जब हम 10वें डायमेंशन में पहुंचते हैं तो हम उस परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त करने के अभिलाषी होते हैं, और उस परम तत्व को हम तुर्यातीत अवस्था में प्राप्त करके हमेशा अपने जीवन को, अपने पंच तत्व और 25 प्रकृति को उसका सुगंध, उसके सुगंध से कृतार्थ कर सकते हैं। और यही भजन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावे पारा। जब हम 24 घंटे में 21,606 सांस लेते हैं, हर श्वास के अंदर उस सोहम तत्व का, उस गुरु तत्व का हम भजन करेंगे। अपनी सुरती उस श्वास के अंदर लगाते हुए हम उसके चरणों में लीन होंगे, तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें असंभव नहीं है। और हमें जीना है, हमें अमर होना है, हमें इस सृष्टि के सत्य की अनुभूति करते, इस सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का आनंद लेना है। गुरु के चरणों में लीन होके जो ब्रह्मांड का आनंद मिलता है, इस भौतिक जगत में नहीं है। अपने आत्मा को बाह्य जगत से बाहर अंदर के जगत में ऐसा उसका प्रवेश कराओ कि दोबारा उसको बाह्य जगत के बारे में कोई आकर्षण नहीं रहे। भौतिक जगत को वशीभूत नहीं होना, अंतर जगत को वशीभूत होते हुए अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ कि कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई भी व्यथा, कोई भी दुख, कोई भी चिंता आपके अंतरात्मा को ग्रस्त नहीं कर सकती। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र बदली करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करती है। गोपीचंद भरतरी 984 सिद्ध, जब तक रहेगी धरतरी तब तक रहेंगे गोपीचंद और भरतरी। उन्होंने केवल आत्मा को ही नहीं, अपने 5 तत्वों के इस देह को भी अमर किया, इसको भी कंचन कर लिया कायाकल्प द्वारा, निद्राओं को मार के। निद्रा, भय, मैथुन ऐसे जो विकार है, इनसे परे परम तत्व का ध्यान हम लगाएंगे। हमें चेतन बनना बहुत जरूरी है, आलस को त्यागना बहुत जरूरी है, अपने मन को 24 घंटे उस परम तत्व के ध्यान में लीन करना जरूरी है। ये जब तक हम नहीं करते तब तक हमको चिंता, क्लेश और भय सताएंगे। चिंता, क्लेश और भय की वजह से हम नेगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे, अपयशी हो जाएंगे।
और हमारा पतन हो जाएगा। हमें पतन नहीं करके लेना है, क्योंकि इतने बड़े संतों की, इतने बड़े ऋषि मुनियों की, इतने बड़े योगियों की हिंदुस्तान में संस्कृति और ज्ञान है जिसको विदेशी लोग ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करके उसके ऊपर साइंस बना के अपने जीवन का कृतार्थ कर सकते हैं। तो हम तो ऐसे पवित्र धरती के भूमि पुत्र है, धरती पुत्र है। हमें ऋषि मुनियों ने, योगी पुरुषों ने, देवी देवताओं ने, इस प्रकृति ने सब कुछ दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। अगर हम इसको ले नहीं सकते तो हम अभागे हैं। अगर हमारी झोली फटी हुई है तो कोई भी परम तत्व को जानने वाला उस झोली को अपने ज्ञान से सील देगा और उस ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे। अपने झोली में इस प्रकृति की देन को अगर ले लेंगे और सकारात्मक बनेंगे तो हम सबसे सुखी इंसान हो जाएंगे। दुख क्या होता है? दुख तो कुछ भी नहीं। हर चीज में अपने आत्मा को अगर हम प्रसन्न रखेंगे तो दुख हमें ग्रस्त नहीं करेगा। हमारे मानने के ऊपर दुख है। हम जिस चीज को महसूस करते हैं, सबसे बड़ा दुख कौन सा है मालूम है? अपेक्षा भंग। इंसान की इच्छा या तो तृप्त होनी चाहिए या तो पूर्ण होनी चाहिए। जब इंसान की आस्था टूट जाती है, इंसान की इच्छा जब टूट जाती है तो सबसे बड़ा दुख इंसान को होता है और बहुत दुखी होता है इंसान। अगर हम अपनी आस्था को सत्य के लक्ष्य के अंदर केंद्रित करेंगे, सत्य को खोजने के लिए, सत्य को जानने के लिए और सत्य के ऊपर समर्पित होने के लिए अगर हम अपनी आस्था को उसी प्रकार से बनाएंगे तो हमारी आस्था कभी टूटेगी नहीं। जो हमारे मन को अच्छा लगता है शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं, जो हमारे दिल को भी अच्छा लगता है शायद वो हमारे दिल को तोड़ने वाली बात हो सकती है। परंतु जो हमारे सदगुरु को, जो हमारे परमात्मा को अच्छा लगता है, जो चीज वो हमें बिना प्रयास के, बिना मांगे हुए देता है, उस चीज का हमने स्वीकार करना चाहिए। इंसान को बहुत कुछ मिलता है पर जो मिलता है उसकी तरफ इंसान का ध्यान नहीं लगता। जो नहीं मिलता, जो उसके किसी काम की चीज नहीं, जिससे उसका कोई फायदा नहीं, जिससे खाली उसका पतन है, ऐसी चीजों के पीछे जब इंसान का मन लगता है, उसकी चित्तवृत्तियां लगती है, तब उसके साथ में दगा होता है। किंतु दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो कर देखो, और जिस किसी ने दगा किया है उनकी जाके घर देखो। ना किसी से दगा करना, ना किसी दगाबाज से दोस्ती करना। इस दुनिया में, इस मिथ्या जगत में, मिथ्या मतलब झूठ नहीं, सब ने परमार्थ की और परमात्मा के भाषा का विपर्यास किया है। मिथ्या को झूठ ऐसी संज्ञा दी है। मिथ्या मतलब क्षण भंगुर जगत, जो हमको मतलब खुले नेत्र से दिखता है। हमारे को इस खुले नेत्र से त्रिमितीय प्रतिमा दिखती है। जगत की 3 मिति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 मिति से ज्यादा कुछ दिखता नहीं। जब हम सोते हैं, हमारे चक्षु बंद होते हैं, हमारी आंख बंद होती है, तो भी हमें बाह्य जगत का दर्शन होता है, फिर भी हमें कुछ दिखता है, तो वो है चौथा डायमेंशन, स्वप्न अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत अवस्था में जाने तक हमें इस सृष्टि की, जब हम 10 मितीय प्रतिमा को देख सकते हैं, तब हम उस भगवान को देख सकते हैं। जो अध्यात्म कहता है वही साइंस कहते हैं। इस ब्रह्मांड की रचना अध्यात्म क्या कहता है? रज, सत्व और तम 3 गुणों से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के दौरान सृष्टि का संचालन करता है। और वही विज्ञान कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रह, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड बने हुए हैं। खाली शब्द का, लैंग्वेज का फर्क है। सबको अंग्रेजी समझ में आती है, देवनागरी किसी के समझ में नहीं आती। हर चीज में तुम खोजो, खोज करो, अंदर से खोजो। उस ऋषि मुनियों के साइंस को, उस ज्ञान को दिव्य आत्मा से अंदर से खोजो,
सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। इतना दिव्य ज्ञान है, इतना दिव्य ज्ञान है। आप खोजो तो सही और अपने तर्क बुद्धि को थोड़ा सा बाजू में रखो, थोड़ा सा, और उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। आपको ऐसा खूबसूरत एहसास होगा, दुनिया की हर खूबसूरती को आप भूलेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य केवल शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है इस दुनिया में। अगर मतलब शिव की महाकाल की भाषा में कहा जाए तो ओम घोराय महाघोराय अघोर। जिस चीज में हम सुंदरता को देखते हैं वही चीज सड़ने के बाद में गंदगी में बदल जाती है। इसके लिए चर्म चक्षुओं से जो मिथ्या जगत दिखता है उसको खाली एक आभास मानते हुए, सपना मानते हुए, जो सत्य है, जो 10वें डायमेंशन में दिव्य चक्षु से हमें दिखता है, उसका दर्शन करने का प्रयास करें। अंतर्मुखी हो जाए। मूल बंद, जलंधर बंद और उड्डयन बंद को ब्रह्म मुहूर्त में अजपा के द्वारा, हम कपाल बांति के द्वारा जबान को तालू में लगा के उसके अमृत धारा का रसपान करते हुए भ्रुकुटी के अंदर, आज्ञा चक्र के अंदर हम उसके स्वरूप की भ्रमित होके नहीं, सत्य के द्वारा जब हम खोज करेंगे तो दिव्य प्रकाश, दिव्य महाकाल का दर्शन, शिव जी के ज्योति स्वरूप का दर्शन हमें हो जाएगा। काल की मौत हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल और गुरु गोरखनाथ अलग नहीं है, काल को भगा देते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी 99 करोड़ राजा महाराजाओं को, गोपीचंद भर्तरी जैसे राजा महाराजाओं को अमर किया, शरीर समेत अमर किया। अमर लोग में वो विचरण रहते। तो उसी प्रकार से अपनी काया को अगर कंचन करना है तो योग करो। जिस प्रकार से सब योग साधना सिखाते, अनुलोम विलोम मतलब नाक के द्वारा जो प्राणायाम है, उसी प्रकार से आत्मानुसंधान का नाथ जी का जो योग साधना है वो हंस मुद्रा में कंठ के द्वारा अपने षट चक्रों का भेदन करते हुए सीधा सीधा 10वें डायमेंशन का योग है, आत्मानुसंधान का योग है। और आत्मानुसंधान का योग जो है उसका अगर आप कोर्स करेंगे, उसका अगर आप मतलब अपने जीवन में उस योग को लाएंगे, उस योग को सीखेंगे, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ के अजपा गायत्री का जाप करते हुए, उसके बाद में धरती गायत्री का जाप करते हुए धरती माता पे चरण रखना है। गणेश गायत्री से नित्य कर्म क्रिया करना है। अलील गायत्री, जल गायत्री से स्नान संध्या होते हुए उस परम तत्व को कम से कम 24 घंटे वो हमारे लिए, हमारे ऊपर ध्यान रखेगा, किंतु हम कम से कम दिन में 1 घंटा तो उसके चरणों में लीन होना जरूरी है। जब हम अपने जीवन का, हम अपने 24 घंटे से अंदर 1 घंटा अगर उसके लिए समर्पित करेंगे, केवल उसके भजन में रहेंगे, उस समय पे हमारी कोई आस्था, कोई मांग नहीं होनी चाहिए, केवल उसके परम तत्व के दर्शन के अभिलाषा होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हम 1 घंटा परमात्मा को देंगे तो पूरी जिंदगी आपकी गोल्डन बना देगा, कंचन बना देगा, सुवर्ण के समान बना देगा। कंचन रस जब हम ध्यान लगाते हैं तो बंक नाल में से कंचन रस हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से सांप अपनी पुरानी त्वचा को बाहर फेंकते हुए दूसरा स्वरूप प्राप्त करते हुए फिर से जवान होते हुए जिंदा रहता है, उसी प्रकार से कायाकल्प के द्वारा, ऋषि मुनियों के आयुर्वेद के द्वारा, ऋषि मुनियों के शक्तिपात के द्वारा, ऋषि मुनियों के कृपा आशीर्वाद के द्वारा, सद्गुरु के आशीर्वाद के द्वारा हम अपने जीवन की सभी मलिन चीजों को त्याग के उसका कंचन रस का अमृत प्राण करके अमर होने की क्यों ना अभिलाषा रखे। उसके ऊपर क्यों तर्क करे कि हम अमर नहीं हो सकते, हम सदगुरु के भजन से कृतार्थ नहीं हो सकते। क्यों हम ऐसी नकारात्मक भावना रखे। बस सकारात्मक सपने नहीं देखना, भ्रम में नहीं रहना, किंतु दिव्य आत्मविश्वास को अपने ब्रह्मांड में केंद्रित करते हुए सदगुरु के शब्द में अपनी सुरती को लगाते हुए शब्द का ग्रहण करके जब हम उसके परम तत्व में अपने आत्मा को, उस दूरी को अगर हम खत्म करेंगे, आत्मा और परमात्मा का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उस दूरी को अगर हम
खत्म करेंगे तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप जरूर प्राप्त करेगी। क्योंकि वेद शास्त्रों ने भी बताया है, नर से नारायण बनता है। अगर आप नर है, नर होते हुए उसकी भक्ति करते हैं तो नर का नारायण और नारी की दुर्गा बनने में कोई समय नहीं लगता। शब्द गुरु सुरती चेला, ना कोई किसी का गुरु ना कोई किसी का चेला, मन मिले का मेला, सबसे भला अकेला। अपनी परंपरा को टिकाने के लिए, अपने संप्रदाय को टिकाने के लिए, अपनी संस्कृति के टिकाने के लिए गुरुओं का मार्गदर्शन, गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की सेवा, गुरुओं का सम्मान, गुरुओं की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है। अगर आप मर्यादा को तोड़ेंगे, अपने आप अहम भाव में तर्क बुद्धि से कुछ भी करने जाएंगे तो देखा देखी सादे योग, घटे काया बढ़े रोग। संतों के साहित्य को पढ़ के, संतों के ज्ञान को पढ़ के, उसकी चिकित्सा के अनुसार अगर आप किसी संत की परीक्षा करने लगेंगे तो अपने आप गोता खाएंगे। क्योंकि उस परम तत्व को पाने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते। जिन्होंने दीक्षा भी लिया है, जो संत भी बने, जो योगी बने हैं, जो सन्यासी बने हैं, उनको भी परम तत्व को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु महाराज ने योग, ध्यान, तपस्या, भक्ति, सेवा, ये सब मार्ग दिए हैं। इस मार्ग के अनुसार वो चल रहे हैं, वो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, परम तत्व में है। इसका मतलब वो परम तत्व बन चुके हैं, ऐसा सोच के अगर आप उनको दोष दे के और परम तत्व के साथ में उनकी तुलना करते हुए अगर उनके अंदर नेगेटिव बातें देखने जाएंगे तो आपका खुद का पतन है। संतों की अच्छी बातों को स्वीकार करो, उनके शब्दों को स्वीकार करो। अगर वो कुछ फटकारते भी है तो उसके अंदर अपने आप को दोष देखो, उनकी कैटेगरी चेक करके धर्म को दोष मत दो। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर से ही, इस सृष्टि के अंदर जन्म लेने वाले जो जीव है उनको भगवान ने अलग अलग पार्ट दिया है। किसी को खलनायक का पार्ट दिया है तो किसी को नायक का पार्ट दिया है, किसी को धर्मात्मा का पार्ट दिया है तो किसी को अधर्म करने का पार्ट दिया है। भगवान की इच्छा के बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। अभी हवा नहीं चल रही, देखो पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे। जब भगवान की इच्छा होगी, हवा चलेगी, तब इन पेड़ों के पत्ते हिलेंगे। तो भगवान की इच्छा बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम किसकी शक्ति, किसी की भक्ति और किसी का सामर्थ्य तोलने वाले और उसका मूल्य लगाने वाले कौन होते हैं? उसका तो निर्णय वो परमात्मा करेगा। हम ना किसी को दोष दे सकते हैं, ना किसी की गलती निकाल सकते हैं, और ना किसी को पापी कह सकते हैं, ना किसी को धर्मात्मा कह सकते हैं। बस हमें जो अच्छा लगता है, सत विवेक बुद्धि से हम अगर किसी दूसरे जीव को पीड़ा देंगे तो उस समय पे हमारे जीव को कितनी पीड़ा होगी, ये अगर हम सोचेंगे तो हमें सत्य ही सत्य नजर आएगा और हमसे कोई पाप, कोई अधर्म, कोई क्राइम नहीं होगा। सबसे जरूरी, अगर हम देशभक्ति की बात करेंगे तो इस देश को क्राइम से मुक्त करना बहुत जरूरी है, गुनहगारी से। और गुनहगारी बहुत बहुत प्रकार से होती है। कोई जानबूझ के गुनहगारी करता है, किसी को गुनहगार बनाने के लिए बहुत सारे समाज के जो घटक है वो योजना बना के उसको गुनहगार बनाते हैं, गुनहगार बनने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान की धरती को अगर टिकाना है, हिंदुस्तान में अगर राम राज्य लाना है, हिंदुस्तान को अगर सुनहरा हरा भरा जहाँ डाल डाल पर अगर सोने की चिड़िया का बसेरा दोबारा अगर देखना है तो हमें सबसे पहले हिंदुस्तान से गुनहगारी तत्व को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए समाज के अंदर, समाज के हर व्यक्ति के अंदर मानसिक सुधार की जरूरत है। इसलिए जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उन्होंने समाज की दिशा भूल नहीं करना, उनको सत्य का ज्ञान दे दो, सहिष्णुता सिखाओ, आपस में प्रेम भाव सिखाओ, आपस में प्रेम की वर्षा करना सिखाओ, द्वेष और मत्सर कुभाव को खत्म करो। किसी की भावनाओं को भड़का के दंगा फसाद करने का और हिंदुस्तान को कमजोर करने का कोई भी असामाजिक तत्व, अराजक तत्व प्रयास नहीं करे। अगर करना है तो ये सहिष्णुता को जगाओ, सनातन धर्म की श्रद्धा को जगाओ,
आपस में बंधुता को जगाओ, आपस में प्रेम बांटना सिखाओ। हमें तो फुर्सत नहीं मोहब्बत करने से, पता नहीं लोग कैसे समय निकालते हैं दुश्मनी के लिए। क्यों आपस में हम दुश्मनी करें? हम भारतवासी होते हुए क्यों हम अपने भाई बंद के साथ में, अपने अपने सगे संबंधी, अपने जितने भी हिंदुस्तानी है, जितने भी हमारे हैं, उनके साथ में द्वेष मत्सर की वजह से हम क्यों लड़े? क्यों हम अराजक तत्वों को समर्थन दे? क्यों हम अराजकता को फैलाए? क्यों ना हम प्रेम और शांति का संदेश देते हुए दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा दे, और दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा दे के, सकारात्मक बना के इस हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत जिंदगी जीने का संकल्प हम लेके सबको बहुत ही प्यारी सी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करें। इस सृष्टि में जीव है, उनके ऊपर प्रेम करो, पेड़ पौधों पे प्रेम करो, इस निसर्ग पे प्रेम करो। हम कहते हैं कि भगवान नहीं, खुले नेत्र से सूर्य चंद्र दिखते हैं, वो कौन है? ये जो हवा चलती है वो पवन देवता कौन है? जिस जल को ग्रहण करके हम अपना जीवन जी रहे हैं वो जल देवता कौन है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 5 मिनट जब सूर्य उदय होता है, उस समय पे 5 मिनट के लिए भी अगर सूर्य त्राटक करेंगे तो कभी भी आपकी नजर कमजोर नहीं होगी। इतना सब कुछ प्रकृति ने दिया है, इतना सब कुछ निसर्ग हमें दिया है, फिर भी हम धन और भौतिक जगत की मोह और लालसा की वजह से इस सब फैसिलिटी का अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। हम खाली 24 घंटे चिंताग्रस्त रहते हैं, कहाँ से क्या मिलेगा, किधर से क्या मिलेगा, हमारी मनोकामना कब पूरी होगी, हमारे को जिसने हर्ट किया है उसका बदला मैं कैसे लूंगा, इसका कैसे कल्याण होगा, इसका अहित कैसे होगा, ये आगे बढ़ रहा है इसको मैं पीछे कैसे खींचूं, उसके बारे में दुर्भावना रखना, षड्यंत्र चलाना, अपने अहम के लिए दूसरे को दबाना, दूसरे को उजाड़ना, पूरे गांव बस्ती को उजाड़ना, पूरे हिंदुस्तान को ये सब मानसिकता छोड़ो। सबको बसाने की सोचो, दुनिया को बसाने की सोचो, दुनिया को बर्बाद करने की, दुनिया को उजाड़ने की मत सोचो। हमें बसना है, हमें बसना है। हम बहुत उजड़ चुके हैं। यवनों ने उजाड़ दिया, ब्रिटिश ने उजाड़ दिया, अंग्रेजों ने उजाड़ दिया, आतंकवादियों ने उजाड़ दिया, अराजक तत्व ने उजाड़ दिया, अपने दिमाग का प्रयोग करके राज्यकर्ताओं ने उजाड़ दिया। अब तो बसने का समय है, अब उजड़ना नहीं है, बसना है। और हिंदुस्तान का हर जीव, हर व्यक्ति और हिंदुस्तान का हर प्राणी भी, गौ माता जितने भी प्राणी है, चाहे कुत्ते बिल्ली भी हो, उन सबको, उन सब के साथ प्रेम करके सबको बसाने की, सबका पुनर्वसन करने की, और सबको जो भी कुछ चाहिए जीने के लिए वो देते हुए, सबसे जरूरी सबको देना है समाधान का ज्ञान। आपको जो भी कुछ मिला है उसके अंदर समाधान मानो और प्रयास करते रहो। डर, भय और क्लेश, इनसे समाज की मानसिकता जो भयभीत हो चुकी है, उस भय को निकाल के उनके अंदर ऋषि मुनियों की सकारात्मक ऊर्जा, ऋषि मुनियों के हीलिंग थेरेपी के द्वारा उनको सकारात्मक बना के हिंदुस्तान के हर जीव को, हर नागरिक को सक्षम, बलवान, ऐश्वर्य संपन्न और स्वास्थ्य संपन्न बनाने के लिए हम गुरु गोरक्षनाथ जी से आज सहृदय अंतरात्मा से प्रार्थना करते। जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। आप बहुत दयालु है। आपने गुरु गोरक्षनाथ जी बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, देवता का भी उद्धार किया है। अभी ये जो पतित पड़े हैं इस सृष्टि में, पृथ्वी पे जो आपकी शरण में आए हैं, उन भक्तों की रक्षा करो। उनको किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, उनको किसी चीज की मानसिक व्यथा नहीं होनी चाहिए। हर एक जीव, हर एक आत्मा, गुरु महाराज आपकी शरण में आए, उसका उद्धार करो, उसको कृतार्थ करो, उसको बहुत ही बहुत ही बहुत अच्छी ऊर्जा देके उसको स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा
चेतन बनाओ जो भी सोए हुए हैं तत्व, धर्म के तत्व वो चेतन हो जाओ। और हिंदुस्तान की धरती का, इस सृष्टि का उद्धार होने का भी समय आया है। आप उसके भजन में, सोहम नाम में अपने अंतरात्मा को लीन करते हुए, बाह्य जगत को भूलो, क्या बीमारी बीमारी रटन लगा रखा है उसको भूल के थोड़ा अंदर अपने अंतरात्मा में झांको, सब कुछ आपको मिलेगा, सब बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। बस पॉजिटिव बनो, भयभीत मत हो। गुरु गोरक्षनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि को जो भयभीत हो चुकी है उनके कर्म सुधारो, आपकी चरणों में बुलाओ और उनको भय से मुक्त करके उनको बहुत आस्था के साथ में और आनंद के साथ में जीने का आशीर्वाद आप प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर।